जीवन इतना पवित्र होना चाहिए कि जिस प्रकार से बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के साथ कीट पतंग भृंग और लकड़ियाँ आदि आदि कई चीज़ों का प्रभाव होता रहता है, और धीरे 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 यदि आपका प्रभाव नित्य निरंतर बहता रहता है तो बाद में वो सब कुछ छंटनी हो जाती है। इसलिए अपने प्रभाव को गंगा के समान पवित्र रखो, गंगा के समान पवित्र रखो, और ऐसे चलो जैसे गंगा नित्य प्रवाह में चलती रहती है। तो गंगा के जैसे प्रभाव में यदि आप चलोगे तो आपके जीवन में कई लोग आएंगे, और उसी बाढ़ के जैसे कई लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा। कोई चला जाएगा, कोई आपके साथ आएगा, कोई जुड़ेगा, कोई हटेगा। तो इन बातों से आप वृथा वो न करें, खेद न करें, मन में कभी भी अप्रसन्नता का भाव नहीं आना चाहिए। और जिसका जहां तक जैसा अन्न जल है वो आपके साथ उस हिसाब से वहां तक रहेगा। या फिर आप से कोई रूठ रहा है, या आप किसी को मना रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा वो करनी पड़ती है, तो मैं तो आपको एक मंत्र दूंगा, एक सलाह दूंगा कि क्यों ना दुनिया के पीछे भागना हम छोड़ दें और ईश्वर के पीछे जाएं। वही हमारे सच्चे मित्र हैं, वही हमारे सच्चे साथी हैं, और वही हमारे साथ सदा सर्वदा एक साथ रहेंगे, और उन्हीं की कृपा से हम लोग आनंदमय बनेंगे। तो जब उन्होंने ही हमारा साथ देना है, वही हमारे हैं, तो क्यों नहीं उस गोवर्धन नाथ गिरधारी द्वारिकाधीश के पास हम पधारे और उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। यदि हमने अपने जीवन को धन्य कर लिया इस मानुष तन रूपी प्लेटफॉर्म में, तो आगे हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से हम जाएंगे। सबसे पहले तो राग शोक ईर्ष्या और व्याधि को समाप्त करना है। राग अगर भीतर रहा तो आपका अनुराग कभी नहीं बनेगा। द्वेष की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। यदि राग रहा तो अनुराग नहीं बनेगा। और यदि उस बाढ़ का जो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि बाढ़ में सब कुछ बह जाता है और धीरे धीरे सब छंट छंट करके किनारे हो जाता है, लेकिन यदि वह बाढ़ भी जल के प्रभाव को यदि रुक गया, फिर आगे वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए